10 वर्ष तक उनको भयंकर यातनाएं दी और इसके बाद 1921 में उनको रत्नागिरी लाया गया और फिर 3 साल बाद उनको रत्नागिरी के जेल में रखा, फिर यरवदा जेल जहां गांधी जी को रखा था वहां भी ले गए। फिर 1924 से कहा कि तुम अपने घर में नजरबंद रहो, तो नजरबंद कर दिया। कालकोठरी में जब वो थे तब भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, बड़ी श्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं। कमला है, गोमांतक है, मृत्यु को संबोधित करके जो कविताएं लिखी उससे पता चलता है कितने निर्भय, कितने तेजस्वी, अद्भुत वीर व्यक्ति थे वो। और फिर जब नजरबंद थे तो उस समय उन्होंने हिंदुत्व लिखा, हिंदू शाही लिखा, भारत के स्वर्णिम इतिहास के चैप्टर्स लिखा, बहुत महान रचनाएं लिखी। तो ये हमको जानना चाहिए। इसके बाद नजरबंदी उनकी खत्म हुई है 10 मई 1931 को। तब उन्होंने उनसे आग्रह किया गया तो 30 दिसंबर 1933 को उन्होंने, नहीं 1937 को उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। उसके पहले 1931 से 1936 तक उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे जो जातिगत भेदभाव उस समय आ गया था हिंदू समाज में, उसके विरुद्ध बहुत ही सशक्त लेखन किया और तर्क के साथ धर्मशास्त्रों की भी मीमांसा की, सारी स्थापनाओं की मीमांसा की, बहुत तर्क के साथ दिया। कभी उस पर अलग से विस्तार की बात करेंगे। अद्भुत काम है, गांधी जी का काम उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा पतित पावन मंदिर बनवाया और बहुत से बड़े बड़े काम किए। पतित पावन मंदिर एक वहां के सेठ थे खिंडे जी, तो उन्होंने कई लाखों रुपए से वो मंदिर बना उस समय के, और विशाल मंदिर था। और फिर जब उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता की तो उनका 2 उद्घोष था कि राजनीति का हिंदूकरण हो और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, क्योंकि उनको पता था प्रथम महायुद्ध हो चुका था, दूसरा लगभग निकट आ ही रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जब हिंदू लोग सेना में जाएंगे तो सेना में युद्ध का अभ्यास भी कर लेंगे और मौका लगने पर यही सेना अंग्रेजों को भगा सकेगी। और उनकी बात एकदम सही सिद्ध हुई, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की सेना से अंग्रेज घबराने लगे। पहले महायुद्ध में 15 लाख सैनिक भारत से भेजे गए थे, उन्होंने ही इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा की, अन्यथा जर्मनी ने एक थपेड़े में ही फ्रांस को भयभीत कर दिया था, समर्पण कर रहा था फ्रांस। और इंग्लैंड तो बिल्कुल, इंग्लैंड में तो युद्ध का अभ्यास ही नहीं था, कोई स्टैंडिंग आर्मी ही नहीं थी पहले महायुद्ध के समय। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में सारे, जो यहाँ तक किशोरों को भी भर्ती किया, बुढ़ों को भी भर्ती किया। तो उसकी एक अलग कहानी है। आप केडिया जी का वीडियो है, कुसुमलता केडिया जी का, वो आप सुन सकते हैं। पुस्तकें हैं। उनका ये हाल है कि वो तो लड़ते ही नहीं थे, घबरा के उसमें खाइयों में छिप जाते थे और खंदकों में, खंदकों की लड़ाई जिसे वो कहते हैं, उसमें असल में अंग्रेज जो है वो खंदकों में थे और वहां बर्फ पिघल पिघल के पानी बन जाता था। तो ज्यादातर जो अंग्रेज सैनिक मरे वो खंदक में कई बहुत दिनों तक, 2 से 3 महीने तक लगातार छिपे रहने से उनके पैर गल गए और उसी गलन से वो मरे। और वहीं खंदक में छिपे थे तो उसी में टट्टी पेशाब सब करें, खाने को कुछ नहीं मिले तो कहीं कुछ निकल के कुछ खा लें, कहीं कुछ भूखे रहे। ज्यादातर भूख से और पानी में गल के और बीमारियों से मरे हैं, कोई बड़े वीर नहीं थे। लेकिन इंग्लैंड में हाहाकार मच गया था ये। फिर द्वितीय महायुद्ध में भी इंग्लैंड की सहायता के लिए भारत से 25 लाख सेनाएं गई, जिन्होंने लगभग हर मोर्चे पर बहुत पराक्रम से युद्ध किया। बाद में उनको विक्टोरिया क्रॉस सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही मिला। तो वीर सावरकर ने जो कहा था, जो अनुमान किया था, वो सही निकला, क्योंकि फिर भारत के इन वीर सैनिकों से इंग्लैंड डरने लगा। और केडिया जी का एक व्याख्यान भी है, सीक्रेट पेपर्स, जो चर्चिल के प्रकाशित हुए हैं, अपनी एक बंगाल की लड़की ने किया है, बड़ी है। तो उसमें बताया है कि चर्चिल कैसे घबरा रहा था। चर्चिल भी होशियार था। चर्चिल दिन रात कह रहा था कि भारतीय सैनिकों को ज्यादा मत भर्ती करो, मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि युद्ध के समाप्ति के बाद, ये चर्चिल के शब्द हैं, युद्ध की समाप्ति के बाद यही भारतीय सैनिक हम सब अंग्रेजों की चूतड़ में लात मार के हमको हिंद महासागर में डाल देंगे। यानी चर्चिल समझ रहा था कि ये सैनिक हमारे लिए खतरा है। लेकिन वो करें क्या? इंग्लैंड के भी जो सेना नायक थे, बाकी आर्मी के ऑफिसर बताते हैं कि सब चर्चिल की बात में हंसते थे कि बाद में पता नहीं कब भारतीय सैनिक क्या करेंगे क्या नहीं, अभी तो ये जर्मनी हमको खा डालेगा, मार डालेगा।
तो वो हंसते थे और उन्होंने नहीं सुना, चर्चित चीखता था, कहते हैं बाल नोचने लगता था, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सैनिक हमको लात मार के हिंद महासागर में हमारे सैनिकों को डाल देंगे। उनकी बात सही सिद्ध हुई, क्योंकि उधर से जर्मनी की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी सहायता मिली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस असम तक आ गए थे। फिर जवाहरलाल ने डर के मारे अंग्रेजों से कहा कि मैं युवकों की एक सूची देता हूँ, जल्दी से भर्ती करो, उनको ट्रेनिंग दो, हमारे हिंदू युवक जाएंगे उनसे लड़ने। बेकार का। तो इस मामले में देश विरोधी व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोधी। हर आदमी में गुण दोष दोनों होते हैं, उनमें ये वाला बहुत बड़ा दोष था कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही विरोध किया, बोला मैं लड़ने जाऊंगा। फिर खुद तो नहीं गए, जवानों की एक सूची दी। खैर अंग्रेज समझ गए कि इनकी दी हुई सूची में कोई दम नहीं है, लेकिन वो जर्मनी हार गया तो नेताजी अंतर्धान हो गए। इन्होंने उड़ा दिया कि नेताजी मर गए हैं ताकि भारत के लोग डर जाएं, लेकिन भारत में बात फैल गई। गांधी जी ने कहा कि नेताजी अभी जीवित, बार बार कहा, और ये भी कहा कि आज सारा देश नेताजी को पूछता है। तो अंग्रेज घबरा गए। उसी समय नौसेना नौसैनिकों का भी विद्रोह हुआ। अंग्रेजों को खबर लगी कि जो भारत के सैनिक हैं सब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ी देशभक्ति है और वो किसी भी समय हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, तो उन्होंने जल्दी से भारत से जाने का निर्णय ले लिया। तो ये बताने का उद्देश्य है कि वीर सावरकर ने जो कहा था कि हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, वो इतना एक महान दूरदृष्टा का दर्शन था, दिख रहा था उनको कि भविष्य दर्शन कैसे होगा, वही हुआ। भारतीय सैनिकों के डर से अंग्रेज भारत छोड़कर भागने को विवश हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से और भारतीय सेनाओं के डर से। और क्योंकि वो धूर्त हैं तो कैसे कहें कि हम डर के जा रहे हैं, हम कायर हैं। तो उन्होंने गांधी को कहा कि तुम भी जरा भारत छोड़ो आंदोलन चला दो। तो गांधी ने अंग्रेजों के इशारे पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। खैर वो 24 घंटे में टाइम फिक्स हो गया, ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो गए और अंत में उन्हें जाना पड़ा केवल नेताजी के भय से और भारतीय सेनाओं के भय से। और वो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाते जाते भी कहा कि ये हमारा एनिमी नंबर 1 है। जवाहरलाल के पत्राचार हैं, पत्र हैं, जिसमें वो बार बार उनको लिखते हैं कि आपका शत्रु नंबर 1 रूस में देखा गया है, साइबेरिया में देखा गया है, जरा उसको पकड़ लीजिए। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पकड़ लिए जाएं, ये जवाहरलाल अंत तक चाहते थे। और क्योंकि वो अंग्रेजों के इशारे पर गांधी ने कांग्रेस को मनाया कि जवाहरलाल को अध्यक्ष बना दो ताकि ये प्रधानमंत्री बने, तो गांधी और नेहरू की मिली भगत से भारत का बंटवारा हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को पूरब और पश्चिम में अपने लिए रूस के विरुद्ध, सोवियत संघ के विरुद्ध अड्डे चाहिए थे। और ऐसे कैसे हम देश को बांट दें, तो उन्होंने कहा मारकाट करो। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को उकसाया कि तुम कत्लेआम करो, और ये गांधी को पता था कि बहुत हिंदू मारे जाएंगे। बाद में हिंदुओं ने भी मारा, लेकिन जो बड़ी लाखों की हत्याएं हुई हिंदुओं की और मुसलमानों की भी, उसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह जिम्मेदार है। मतलब वो लोग हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है वितर्का हिंसाद्या कृतकारितानुमोदिता लोभत क्रोध मोह पूर्वका मुझबद्यादि मात्रा दुखा ज्ञान फला। यानी कृतकारित और अनुमोदित हिंसा हिंसा होती है। तो जो हिंसा हुई विभाजन की, वो गांधी और नेहरू के द्वारा अनुमोदित थी और कुछ अंशों में कारित भी थी, और उसके पीछे राज्य का लोभ था। लोभ पूर्वक हिंसा कराई गई, हिंदुओं को मरवाया गया, ये सब योजना पूर्वक हुआ। खैर, तो मूल बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सेना के कारण अंग्रेज गए और वीर सावरकर को ये दूर से दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था हिंदुओं का सैनिकीकरण। अब सवाल ये है कि ऐसा महान वीर, देशभक्त, साहसी, तेजस्वी, विद्वान, अद्वितीय व्यक्ति हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना, उस हिंदू महासभा को हिंदू जनता ने क्यों नहीं जिताया, सत्ता क्यों नहीं दी? ये जो प्रश्न है, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो देशभक्त हैं, अच्छे हैं, हिंदू समाज का उत्कर्ष चाहते हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के इशारे पे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को देश की शिक्षा का नियामक बना दिया, या वो मुसलमान को बना दिया आजादवाद को,
यानी जो भारतीय ज्ञान परंपरा से रहित व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बना के चारों तरफ शिक्षा सरकारी ढांचे में करके भारत में खास करके हिंदू क्या पढ़े लिखे इस पर नियंत्रण कर लिया और उसमें झूठ पढ़ाया गया, उस शिक्षा से जो आज तक अभी वही शिक्षा चल रही है, ऐसी कुशिक्षा से झूठ से भरी हुई इतिहास और दर्शन और राजनीति शास्त्र के विषय में भारतीय राजनीति शास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ लोगों को तैयार करने वाली शिक्षा से गुजरे हुए लोग हैं, इसलिए वो ये प्रश्न कर रहे हैं, उनको बेचारों को पता नहीं है। तो क्या नहीं पता है? अभी मैंने वीर सावरकर का बताया, अब अपन राजनीति पर बात कर रहे हैं। तो क्या नहीं पता है? पहली बात, उन्हें यह नहीं पता है कि भारतीय दृष्टि क्या कहती है। तो भारत का दर्शन क्या है, भारत का सत्य क्या है कि ये भव सागर है। अंग्रेजी में कहें तो ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, निरंतर हो रहा है, भवति। ये सृष्टि प्रति क्षण बन रही है, हर क्षण बन रही है सृष्टि, कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में इकट्ठा होकर बनता है। सृष्टि निरंतर बन रही है, इसका अर्थ क्या है? राजनीति में इसका अर्थ क्या है कि हम निरंतर कर्म कर रहे हैं, उससे राजनीति प्रभावित हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बन गई, कांग्रेस है, भाजपा है, ये सब तो स्थूल चीजें हैं। कांग्रेस निरंतर बदल रही है, संघ निरंतर बदल रहा है, जनसंघ निरंतर बदल रही है, भाजपा निरंतर बदल रही है। स्थूल बुद्धि लोगों को वो एक दिखती है, और जो लोग उसमें अपना मनचाहा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रचार हो कि एक हो। ठीक, पहली बात तो ये संसार जो है वो भव सागर है, निरंतर बन रहा है। संसार की सभी घटनाएं, राजनीति भी, विद्या भी, अपरा विद्या, परा विद्या तो सनातन है, इसमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान आता है, लेकिन अपरा विद्या भी निरंतर परिवर्तित हो रही है, तो उसमें साधना करनी पड़ती है। ये नहीं कि पुरखों ने घी खाया था तो आप उंगली सूंघोगे तो घी की गंध नहीं आएगी, आपको भी घी खाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इसी तरह भारत हिंदुत्व को भी अगर जीवित रहना है तो हर क्षण हिंदुत्व साधना जीवन में लानी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारे ऋषि थे, मुनि थे तो आप उसकी चर्चा करके कुछ भी नहीं निकलता उसमें से, अगर आप उनके जीवन, अपने जीवन में उनके दर्शन का, ज्ञान का, साधना का पालन नहीं करते। ये जानना चाहिए। तो अगर आप मानते हैं हम ऐसे थे तो इसका मतलब आप इस्लाम और ईसाइयत से प्रभावित हैं। इस्लाम और ईसाइयत क्या मानती हैं कि ये जो संसार है ये भूत सागर, एक बार बना दिया। उन्होंने कहा ना, गॉड ने 6 दिन तक दुनिया बनाई, कायनात बनाई और 7वें दिन आराम किया, यानी बन गया। बन गया तो बन गया भूत, दुनिया बन गई फिर चल रही है, गॉड ने बना दी और सो गया। ये क्या है? ये इस्लाम और ईसाइयत है। तो भूत सागर, इस्लाम और ईसाइयत संसार को क्या मानते हैं? भूत सागर। और हिंदू धर्म क्या कहता है? ये भव सागर है, निरंतर बन रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि फिर क्या हुआ, तो वो राजनीति को और भारत के विषय में ये भूल जाते हैं कि ये भव सागर है, निरंतर बन रहा है, निरंतर बिगड़ रहा है, तो निरंतर साधना करनी पड़ती है, एक बात। उसी तरह जो हिंदू मन है वो भी निरंतर बन और बिगड़ रहा है। मुसलमान ईसाई भी बन ही रहा, पर वो तो भूत सागर मानते हैं, तो वो जड़ रहता है। अल्लाह ने कहा था, आखिरी रसूल ने कहा था, वहीं रुके हुए हैं। जीसस ने कहा था, जीसस गॉड के बेटे, इकलौते बेटे ने कहा था, वहीं रुके हुए हैं। इसीलिए यूरोप में तो क्रिश्चियनिटी को कोई मानता ही नहीं है, पार हो गए। और इस्लाम की जड़ता हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जड़ता में भी एक उन्माद है, और अभी वो विषय नहीं। तो मुख्य बात यह है कि निरंतर करना पड़ता है। तो जो अंग्रेजों ने तो जो किया था थोड़ा बहुत किया ही था। 1947 के बाद कांग्रेस ने जो हिंदू धर्म के नाश के लिए योजना पूर्वक कार्य किया, उस पर अलग से पूरा बहुत समय लगेगा, कई बार और भी बात करेंगे, पहले कर चुके हैं। तो उसका असर हिंदू मानस में नहीं पड़ा, ये मानने वाले लोग कुछ नहीं जानते। पहली बात, वो तो हिंदू दृष्टि को ही नहीं जानते। वो ये भूल जाते हैं कि संसार भव सागर है, वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू मन भी मनुष्य का मन है, और वो निरंतर बनता बिगड़ता है। और कैसे बनता है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से, सूचनाओं से, संचार माध्यमों से, बातचीत से, संवाद से। तो लगातार जो अंग्रेजों ने पहले फैलाई बातें अपनी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने आते से ही शुरू कर दी। तो यद्यपि वीर सावरकर 1966 तक दिए हैं, लेकिन वो खैर हिंदू महासभा का नेतृत्व तो लगातार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन के लिए थे। तो कैसे
वो निरंतर प्रभावित करते रहे हैं, ये किसी को होश ही नहीं। आज का हिंदू जो है वो हिंदू नहीं है जो 47 में था, और वो तो बिल्कुल नहीं है जो 1857 में था या उससे पहले था। तो ये मानना कि बस हिंदू तो हिंदू हैं और हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू तो कैसे हैं, अरे भाई हिंदू भी तो लगातार बदला है, उसकी मान्यताएं, उसकी समझ विदेशी शिक्षा से। एक बात। दूसरी बात, स्वयं उस समय क्या स्थिति थी? स्वयं उस समय अंग्रेज मुसलमानों के कारण जब हार गए तो आपस में भी जातिवाद ज्यादा बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो मुस्लिम काल में बना बचा है ऊंच नीच का भेदभाव। क्यों? जब कोई जाति हार जाती है तो वो आपस में ही अहंकार का पोषण करने के लिए नए नए भेद रखती है। तो जाति के भेदभाव हुए, जिनको उन्होंने हरा दिया, ऐसे पराजित शक्तियों से मैला ढुलवाने लगे, तो जो हिंदू हैं वो भी अरे मैला ढो रहा है, भंगी है वगैरह कह के तिरस्कार करने लगे। तो विकृति तो हिंदू में, शासन का असर नहीं होगा हिंदू समाज में, ये मानना, देख रहे हैं प्रत्यक्ष शासन का असर होता है। विषयांतर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा हम विस्तार से नहीं जाएंगे, संकेत क्योंकि शिक्षित बहुत प्रबुद्ध लोगों को संबोधित कर रहे हैं। शासन का असर तो अभी ताजा घटना आपने देख लिया ना, जिस बंगाल में लगता था कि अरे हिंदुत्व तो गया हमेशा के लिए, समाप्त, कम्युनिस्टों ने और ये ममता बानो ने खत्म ही कर दिया है, मुसलमान और ईसाई मिलके खत्म कर देंगे, वहां कैसे अचानक हिंदुत्व की लहर आ गई। और अब जब शासन आ गया है तो क्या भगदड़ मची है, और सब जिसको देखो वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, तृणमूल खत्म हो रही है, और फिर से वही धर्म चारों तरफ जय घोष, श्री राम की ध्वजा फहरा रही है, लोग गाना गा रहे हैं, जय पवन, जय पवन पुत्र, जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय श्री राम, महाकाली, सबका उद्घोष हो रहा है ना। लग रहा है कि यहाँ तो कम्युनिज्म फैल जाएगा और इस्लाम फैल जाएगा। कहाँ है, कहाँ गया? राज्य का कितना असर होता है, ताजा है। तो उसी प्रकार राज्य के कारण, मुस्लिम राज्य के कारण पहले हिंदुओं में बहुत सी विकृतियां आई, फिर पादरियों ने शुरू किया ब्रिटिश शासन में भी, और फिर जवाहरलाल नेहरू ने तो जिसे कहते हैं ना करेले पे नीम चढ़ा, या सारे कुएं में ही भांग घोल दी, या कोढ़ में खाद कर दिया, शिक्षा के नाम पर जो किया है, तो उससे तो संपूर्ण हिंदू समाज में साइंटिफिक टेम्पर आदि के नाम पे नास्तिकता, धर्मद्रोह, हिंदू धर्म के प्रति उपहास, ये सब आ गए हैं। अच्छा, तो आप ये कहेंगे कि 47 में क्यों नहीं दिया? तो पहली बात की वो तो 47 की जो पावर थी वो तो सौदेबाजी से गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों से सौदा किया था ना, ट्रांसफर ऑफ पावर है, सिस्टम यही बना रहे।